हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एडवर्स पोजेशन के बारे में। इस समय ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि लॉ कमीशन कहीं ना कहीं रीसेंट रिपोर्ट्स में अपनी ये चीज़ को लेकर आया कि कोई भी चेंज हमें लाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी लॉ में विच इज़ रिलेटेड टू दी एडवर्स पोजेशन। अब ये एडवर्स पोजेशन है क्या, ये हमारे लिए समझना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सब अकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। जून एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है। 12 मंथ्स का अगर आप लेते हैं 4 मंथ्स का फ्री मिलता है, 18 मंथ्स का लेते हैं तो 6 मंथ्स का, या फिर अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल का ले रहे हैं, ठीक है, उस पर भी आपको फायदा मिल रहा है। तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं एंड आपको यूज करना है कोड AMS लाइव। इसको यूज कर कर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। ऑल्सो अनअकैडमी यूपीएससी प्रॉमिस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो फुल्ली पेड आपको QEP मिलेगा फॉर द मेंस, एंड अगर आपका मेंस क्लियर हो जाता है तो फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसलिए आपको बेनिफिट मिलेगा। ऑल स्टार फाउंडेशन बैच फॉर 2024 एंड 2025 इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शनल कार्निवल भी आप देख सकते हैं, ये सब वो टीचर्स हैं जो कि ऑप्शनल को कवर करने वाले हैं एंड आप इनके साथ जुड़कर भी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। यूज करिएगा कोड AMS लाइफ। स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी का 11 जून को होने वाला है, 11 बजे जरूर देना। तैयारी भी हो जाएगी आपकी, थोड़े क्वेश्चंस भी पता चल जाएंगे। ऑल्सो अच्छी रैंक आई तो देखो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिल रहा है। फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम भी यहाँ पर आज से स्टार्ट हो रहा है, आप चाहें इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब देखो, अभी अभी क्या कहा गया, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द लॉ रिलेटिंग टू द एडवर्स पोजेशन। 22nd लॉ कमीशन ने ये बात बोली है। अब देखो ये क्या है, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि एडवर्स पोजेशन का मतलब क्या होता है। सिंपल भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें, एक पर्टिकुलर लैंड है, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जिसका जो ओनर है उसकी पोजेशन नहीं ले रहा है, पर दूसरा कोई इंसान कहीं ना कहीं कह रहा है कि नहीं, मैं इस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हूं, इस लैंड से जुड़ा हुआ हूं, आई एम गोइंग टू टेक द पोजेशन, इसलिए इसको कहा जाता है एडवर्स पोजेशन। ठीक है। ऑल्सो हमारा जो लॉ है वो ये कहीं ना कहीं मानता है कि टाइटल टू लैंड शुड नॉट लॉन्ग बी इन डाउट। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि कोई भी जो लैंड है वो डाउटफुल है, हमें पता ही नहीं कि उसका ओनर है कि नहीं है, उसका ओनर पोजेशन ले नहीं रहा, उसका ओनर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का क्लेम ले नहीं रहा एंड हम उसको आइडियली छोड़ दें, वो तो ठीक नहीं है। क्योंकि क्या होगा, अल्टीमेटली वो एक ऐसी चीज है जो कि बस आइडियली पड़ी हुई है, ना सोसाइटी के बेनिफिट कर रही है ना किसी को मदद कर रही है। तो आइडल ऐसे अगर कोई प्रॉपर्टी रह रही है तो इट इज ऑफ नो यूज टू द सोसाइटी, हेंस इट इज इंपॉर्टेंट कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं उसको क्लेम ले। तो पर्सन हु कम टू रिगार्ड द ऑक्यूपेंट एज ओनर मे बी प्रोटेक्टेड। तो अगर कोई इंसान उससे जुड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है एंड एक पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, यहाँ पर टाइम है, अभी हम आगे देखेंगे कि एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के लिए क्या टाइम है एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी या फिर लैंड, उसके लिए क्या टाइम पीरियड है। बट ये है कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये होना चाहिए कि कंटिन्यूअसली वो जो इंसान है वो इस प्रॉपर्टी से कनेक्टेड रहा है एंड इससे रिलेटेड कोई ना कोई काम कर रहा है। इसको कहा जाता है एडवर्स पोजेशन। अब देखो ये जो एडवर्स पोजेशन का जो पूरा ये जो कंसेप्ट है, इट इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट, ये काफी पुराना कंसेप्ट है। इट डेट बैक टू द एंशियंट टाइम एंड कहीं ना कहीं हमें इंग्लैंड में भी ऐसा कुछ देखने को मिलता था। फिर अगर हम इंडिया की बात करें तो लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 आया। अब देखो ये एक्ट हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट ने किया क्या, इस एक्ट ने बेसिकली जो पोजीशन है ऑफ द ट्रू ओनर ऑफ द लैंड उसको कहीं ना कहीं फोर्टिफाई किया, थोड़े से चेंजेस किए एंड यहाँ पर ये बताया कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो कहीं ना कहीं उस इंसान पर जा रहा है जो कि एडवर्स पोजेशन कहीं ना कहीं क्लेम कर रहा है कि ये लैंड अब मेरे पे है या ये लैंड पे मेरा हक है। ठीक है, अगर जो इंसान कहीं ना कहीं इस चीज को बोल रहा है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आता है। तो मतलब आपको दिखाना पड़ेगा कि आप इस लैंड से कैसे कनेक्टेड हो। जैसे कि यहाँ पर देखो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर ही लिखा गया, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ प्राइवेट लैंड, यहाँ पर टाइम पीरियड है 12 साल का, कि कम से कम 12 साल से वो इंसान इस पर्टिकुलर लैंड से कनेक्टेड है, इस पर्टिकुलर लैंड की रखवाली रख रहा है, ठीक है, उसका ख्याल रख रहा है, पूरा सब कुछ देख रहा है
एंड जो उसका रियल ओनर है वो कहीं ना कहीं वहां पर है ही नहीं, ना क्लेम कर रहा है, ना उससे कोई कनेक्शन रहा है उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी का, तो 12 साल से वो इंसान जो है जो उसका ख्याल रख रहा है वो एडवर्स पोजेशन क्लेम कर सकता है। एंड बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर डिपेंड करता है, उसी को क्लेम करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर कि देखो मैं इससे इस तरीके से जुड़ा हुआ हूं, हेंस इसके ऊपर मेरे अधिकार है। अब ये जो 12 साल है ये तो प्राइवेट लैंड के लिए। व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट लैंड? तो गवर्नमेंट लैंड के लिए इट इज एटलीस्ट 30 ईयर्स, ठीक है। फॉर ओवर 30 ईयर्स कैन बिकम द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी एज लेड डाउन इन आर्टिकल 64, 65, 111, 112 ऑफ द 1963 एक्ट। तो ये जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है इसके अंदर बताया गया है 12 साल फॉर द प्राइवेट लैंड एंड 30 ईयर्स फॉर द गवर्नमेंट लैंड। इसके बाद आप कहीं ना कहीं एडवर्स पोजेशन अपना क्लेम कर सकते हो, बट आपको बर्डन ऑफ प्रूफ कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू हैव टू शो दैट यू आर लाइकवाइज कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर लैंड। अब ये पूरा यहाँ पर सीन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने देख लिया कि गवर्नमेंट के लिए क्या है, इसके लिए क्या है। अभी क्या हो रहा है, अभी ये बातचीत हो रही है कि इसके अंदर चेंज लाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इरेशनल है, इलॉजिकल है एंड होली हमें डिस्प्रोपोर्शनेट देखने को मिल रहा है। अब ये क्यों बोला जा रहा था? ये इसलिए बोला जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो रियल ओनर है उस पर्टिकुलर लैंड का, हो सकता है कि उन्होंने कोई कुछ सोच कर कोई पर्टिकुलर लैंड लिया होगा, पर इतना काम रहता है ऑल्सो, ये हो सकता है कि उनको ये हो कि चलो हमारा है यहाँ पे कहीं, ठीक है, जो भी है, पर क्लेम नहीं किया। तो इट इज इरेशनल, इलॉजिकल फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन जो कि उसका रियल ओनर है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज चल रही थी कि नहीं, इसमें चेंजेस लाने चाहिए, इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर चेंजेस लाने चाहिए। एंड ये हार्श है कहीं ना कहीं ट्रू ओनर के ऊपर एंड इट इज अ विंडफॉल फॉर द डिसऑनेस्ट इंडिविजुअल। ऐसे तो कोई भी ट्रेसपासर भी आ जाएगा एंड कहेगा कि नहीं ये प्रॉपर्टी से मैं ऐसे कनेक्टेड हूँ इसलिए मेरा इसके ऊपर अधिकार होना चाहिए। तो ये बातचीत यहाँ पर चल रही थी, बट अभी ये बोल दिया लॉ कमीशन ने कि नहीं, कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है, हमें कोई भी चेंज लाने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर लैंड के अंदर। ऑल्सो देखो, अगर कोई भी चेंज आएगा या जो भी है, हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये जो केसेस हैं बहुत ज्यादा कोर्ट के पास जाते हैं, तो कोर्ट के पास भी कहीं ना कहीं ये है कि बर्डन आ जाता है इन सब को देखने का, इन केसेस को देखने का, ठीक है। तो ओवरऑल हमें ये देखने को मिलता है इट इज ऑल्सो बर्डनसम फॉर द कोर्ट्स एंड इट प्रमोट्स द फॉल्स क्लेम ऑल्सो। वी कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल कम विद दिस थिंग कि नहीं ये हमारा है एंड गलत क्लेम करते हैं। तो ये भी एक इशू है जो कि साथ में इसके चल रहा है। तो ये इस समय न्यूज के अंदर था कि ये है क्या। यहाँ पर आप इसकी समरी देख सकते हैं कि एडवर्स पोजेशन है क्या, एक हॉस्टाइल पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी एंड वेयर अ पर्सन कहीं ना कहीं क्लेम करता है कि मैं अब इसका ओनर बन गया हूँ, ओपनली उसको क्लेम कर रहा है क्योंकि स्पेसिफाइड टाइम के लिए मैं वहां पर ये काम कर रहा हूँ या फिर इससे कनेक्टेड हूँ, इसकी रखवाली रख रहा हूँ, इसका ध्यान रख रहा हूँ, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं इफ अ पर्सन ए निग्लेक्ट करता है अपनी लैंड को, पर एक जो पर्सन बी है वो कहीं ना कहीं उसका रखवाली रख रहा है, उसका ख्याल रख रहा है, तो पर्सन बी रिमेन्स अनचैलेंज्ड ऑन दैट लैंड। अगर वो रह रहे हैं 12 साल तक के लिए तो वो क्लेम कर सकते हैं कि वो लीगल ओनरशिप उस पर्टिकुलर लैंड की रखते हैं। एंशियंट टाइम से कहीं ना कहीं ये डेट बैक करता है। लिमिटेशन एक्ट 1963 ने बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर डाल दिया? उस पर्सन के ऊपर डाल दिया जो कि एडवर्स पोजेशन को कहीं ना कहीं क्लेम कर रहा है। पोजेशन 12 साल की होनी चाहिए प्राइवेट लैंड के लिए एंड 30 ईयर्स की होनी चाहिए गवर्नमेंट लैंड के लिए। सुप्रीम कोर्ट का व्यू आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रेकमेंड किया कि चेंजेस होने चाहिए इसके अंदर क्योंकि ये कहीं ना कहीं हार्श है फॉर द ट्रू ओनर्स एंड कहीं ना कहीं डिसऑनेस्ट जो लोग हैं वो आगे आ सकते हैं, फॉल्स क्लेम कर सकते हैं। बट अभी रिसेंटली लॉ कमीशन ने कह दिया कि नहीं, इसमें कोई भी चेंज लाने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। नीचे लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। चलिए मिलते हैं कल। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।